बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है घर बार छोड़ देना, अपना करियर छोड़ देना, सब कुछ रिनाउंस कर देना, त्याग कर देना और हिमालय पे जाके बैठो और मेडिटेट करो, या कहीं और आइसोलेशन में जाके बैठो, या फिर वृंदावन में शिफ्ट हो जाओ, राधा कुंड शिफ्ट हो जाओ, या हरिद्वार शिफ्ट हो जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। उन्होंने तो उनको उल्टा ही बोला। अर्जुन जबकि बोलना चाह रहे थे कि मैं इस युद्ध में मैं क्यों पढ़ूं, लेट मी जस्ट रनाउंस एवरीथिंग एंड मैं जो है समाधि ले लेता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला? कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, जस्ट डू योर ड्यूटी। तो यहाँ पे जो हमें समझाया जा रहा है बहुत सारी जगहों पे कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, तो त्याग किस चीज़ का करना है? कर्मों का त्याग नहीं करना है। त्याग करना है अपनी नेगेटिव थॉट्स का और अपने डीप नेगेटिव रूटेड जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव आइडियाज़ हैं, उनका हमें त्याग करना है। त्याग करना है हमें कंपैरिजन का। बिकॉज आई हैव विटनेस सो मेनी पीपल, जब वो लोग भक्ति में, जब वो लोग नए नए आते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारे से तो बेस्ट कोई है ही नहीं, है ना। ये हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है। तो कि हमारे से तो बेस्ट कोई है ही नहीं, बिकॉज हम लोग तो कंठी माला पहन रहे हैं, या हमने तिलक लगा लिया, या हमने अब ऐसे वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, या हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, और इन्होंने तो छोड़ने के बाद भी इनका तो कुछ नहीं हुआ, है ना। समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी मेंटालिटी अभी भी यही है, दैट मीन्स अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपको यानी कि यही पता ही नहीं है कि ये जर्नी सबकी ऐसे नहीं चलती है। कोई आपसे इतना आगे है, तो कोई आपसे इतना आगे है, तो कोई आपसे बहुत पीछे है। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को इस जर्नी के अंदर में। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी भगवत गीता की। सो भगवत गीता के हम 3rd चैप्टर पे शुरू हो चुके थे, जहाँ पे अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं कि कृष्णा, अगर आप बोल रहे हो कि कि जो इंटेलिजेंस है, जो वो इट इज़ अपनी जो इंटेलिजेंस है वो आप फ्रूटिव वर्क में लगाओ, रादर कि आप जो है ना ये इन सब काम में लगो, यू नो जो भी है मटेरियल चीज़ों में। तो ये मटेरियल चीज़ें तो ये भी हो गई कि मैं युद्ध करूं और युद्ध करके मैं अपनी ज़मीन को लूं वापस, उनसे ना अपना हक लूं। तो इट इज़ नॉट फॉर द हक, इट इज़ फॉर समथिंग एल्स, कि वो राजा है तो उसको राजा के जैसा परफॉर्म करना ही करना है। तो देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड सेड, हम लोग बात कर रहे हैं अब 3rd टेक्स्ट की। ओ सिलनेस अर्जुन, सबसे पहली बात तो ना बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ये शायद हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण है या अर्जुन एक दूसरे को बार बार सिर्फ कृष्ण और अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, है ना। केशव, पार्थ, सिलनेस, है ना, निष्पाप अर्जुन। तो वो उनके साथ में वो विशेषण भी लगाते जा रहे हैं साथ साथ में। तो ऐसा मुझे लगता है शायद अगर हम भी ऐसा कुछ बना ले, हे ब्यूटीफुल दिस, हे पावरफुल दिस, जो भी इसका नाम ले रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा। ऑल्दो आई हैव रेड भगवत गीता सो मेनी टाइम्स, बट अब किसी और, जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे और आ जाते हो, दोबारा पढ़ते हो, तो आप उसके अंदर कुछ और भी निकालते हो चीज़ें, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देर आर 2 क्लासेस ऑफ मैन। 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कौन से तरह के लोग हैं? एक तो वो लोग हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। क्या करते हुए जाते हैं? अपने माइंड को यूज़ करके। माइंड को यूज़ करके कैसे? जैसे कि जो साधु संत होते हैं वो कुछ मेडिटेट वगैरह करते हैं, राइट। कुछ लोग चीज़ों को, लाइफ को रिनाउंस कर देते हैं, त्याग की भावना उनके अंदर में आ जाती है। कुछ थिंकर्स होते हैं और कुछ अपना जो है विजडम, अपना विवेक यूज़ करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो उस तरह से वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की पॉइंट पे पहुंचते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली भी संभाल रहे हैं, अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, खुद की बॉडी को भी देख रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं कि समाज में क्या लेना देना करना है। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस वो शिफ्ट करके करते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि दे आर वेरी मच अटैच। तो वो लोग अपनी कॉन्शियसनेस को पूरा शिफ्ट कर देते हैं, है ना। क्या कहते हैं ना कि राइट इंटेंशन के साथ में अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे 3rd वर्स में यही एक्सप्लेन होना था। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सम आर इंक्लाइंड अंडर
सम आर इंक्लाइन टू अंडरस्टैंड इट बाय एम्पेरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, जिससे कि मैंने जो सेजेस बताया, जो विजडम यूज़ करते हैं अपना, उसके बारे में. एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस, कि भैया जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, उसको मैं अपनी राइट इंटेंशन के साथ में करूँ. मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरे अंदर अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं उनको परेशान ना करूँ, उनको टाइम पे मेरा सैलरी चला जाए, और उनके बारे में मैं ये सोचूं कि ये भी लोग भी ग्रो करें अपनी ज़िंदगी में. राइट. एक इसमें जैसे हम लोग ले लेते हैं कि एक मॉडर्न एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सपोज करो कोई कहता है कि यार मुझे ना स्पिरिचुअलिटी में जाना है. सो समटाइम दे फील कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, लेट मी लीव एवरीथिंग एंड गो टू हिमालय, और मैं वहाँ पे जाके अपनी साधना करूँ या कुछ करूँ. एंड आई हैव सीन मैनी पीपल जो सब कुछ छोड़ के, सिंस आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, कि दे सेज कि नहीं हम वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, हम राधा कुंड शिफ्ट हो जाते हैं. बट कहते हैं ना, वेर एवर यू गो योर माइंड गोज विद यू. आप जहाँ जाते हो आपका दिमाग वहीं जाता है, साथ साथ ही जाएगा ना मेरा दिमाग भी मेरे साथ में. इफ आर माइंड इज नेगेटिव तो आप राधा कुंड में रहो, वृंदावन में रहो, हरिद्वार रहो, आपका माइंड नेगेटिव ही होगा. सो इट इज़ बेटर अपने घर में रह के उसको ठीक कर लो ना. कहीं को कहीं और शिफ्ट होना है. राइट. दूसरा का एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे निकाला है, कहते हैं अनदर पर्सन वर्क्स, रन्स अ बिजनेस, रेज अ फैमिली एंड हेल्प सोसाइटी, बट डज इट विद ऑनेस्टी एंड डिवोशन. इसमें एक महाभारत का एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे कि विदुर और अगर हम लोग भीष्म पितामह की बात करें, क्या ये लोग स्पिरिचुअल नहीं थे? दे वर सो स्पिरिचुअल. उनका विजडम कितना स्ट्रांग था, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना स्ट्रांग था, दे वर सेल्फ रियलाइज्ड. लेकिन राजपाट पूरा संभाल रहे थे. विदुर ने पूरे जो मंत्री होता है पूरा उस तरह से संभाल के रखा हुआ था अच्छे से, और भीष्म पितामह ने तो खैर पूरी डायनेस्टी को अच्छे से संभाला हुआ था. तो आर दे नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, आर दे नॉट रिनाउंस्ड, दे वर नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग, बट दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज विद राइट इंटेंशन. सो इफ यू आर इन अ गृहस्थ आश्रम, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी विद द राइट इंटेंशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ऑलराइट. तो जैसे इसमें ना एक जैसे कि अगर मैं कुछ मैसेज भी इसमें, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गॉड डज नॉट डिमांड एवरीवन टू लीव द वर्ल्ड. डूइंग योर ड्यूटी सिंसियरली इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी. संसार छोड़ के भक्ति करना इज नॉट रिकमेंडेड बाय भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता, नॉट एट ऑल. उन्होंने नहीं बोला इस चीज़ के लिए, उन्होंने बोला कि भैया अपनी ड्यूटी निभाओ विद राइट इंटेंशन. दैट इज इम्पॉर्टेंट. फोर्थ वर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ वर्स में कहते हैं ना, कि कहते हैं यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम बाय अवॉइडिंग वर्क. आप सोचो कि मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी ज़िंदगी में, कि मैं शांति अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं काम ही करना छोड़ देता हूँ, है ना. उसको बोलते हैं कि आप एस्केप हो रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, कि छोड़ो यार मुझे कुछ नहीं करना, बड़ी अशांति बड़ी अशांति बड़ी अशांति हर जगह पे. जॉब पे जाओ तो अशांति, बिजनेस में जाओ तो अशांति, फैमिली लाइफ तो अशांति. दैट मीन्स आप उस अशांति से बचने के लिए आप भाग रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहे हो, आप अशांति से बच के भाग रहे हो. इसको बोलते हैं एस्केपिज्म. तो एस्केपिस्ट मत बनो. तो कहते हैं जस्ट बाय नॉट डूइंग वर्क अ पर्सन कैन नॉट रीच स्पिरिचुअल फ्रीडम. Alright, and simply renouncing action externally does not make someone enlightened. अगर आप सिर्फ बाहर से renounce कर रहे हो, त्याग कर रहे हो कि हाँ मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, so that is not again spirituality. तो फोर्थ वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. अब इसमें हम लोग मॉडर्न एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया मैंने ना आप कुछ नहीं करना, मैं तो सब कुछ त्याग रहा हूँ. बट उस त्याग के क्या आपने अपना को सेल्फ रियलाइज कर लिया? क्या नहीं करा ना, तो आप क्या करोगे? आपका माइंड अभी भी नेगेटिविटी में जाएगा. जब तक आप भगवान का जाप कर रहे हो माला पे या कुछ भी है तो ठीक है. जैसे आपकी माला खत्म हुई वैसे आपका दिमाग यहाँ जाएगा, इसने ऐसा करा, इसने वैसे करा, इसने ये किया, अरे ये आदमी बेकार है, जो भी है. आप कंपेयर भी करते हो, किसको तो बोलना नहीं आता, इनका तो माइंड नेगेटिव है, व्हाटएवर. अगर आप किसी के माइंड को नेगेटिव बोल रहे हो रादर बीइंग इन डिवोशनल सर्विस या भक्ति में रह के, देन बेटर यू चेक योर कॉलर्स. आप अपने आप को पहले चेक करो. राइट. इफ यू आर डूइंग दिस तो चेक योर कॉलर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट. चेक योर कॉलर का मतलब है कि पहले अपने कहते हैं गिरेबान में झांक के देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. ऑलराइट. सो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं. ओके.
और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो क्या होती है, कहते हैं कि डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अवेयरनेस एंड बैलेंस, दैट इज़ रियल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग बात करें महाभारत का एग्जाम्पल, अगेन मैं वही रिपीट करूंगी कि जब अर्जुन ने बोला कि लेट मी रिनाउंस एवरीथिंग एंड मैं ये युद्ध छोड़ देता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भैया आओ और अपना जो है काम करो, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी इज़ नॉट स्पिरिचुअल विजडम एट ऑल, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो जी, ओके। सो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, थर्ड और फोर्थ वर्स। तो thank you so very much, and keep watching all these videos and bring changes in your life, and share this video with your friends ताकि उनकी भी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भगवत गीता के श्लोकास लेके हम उसको मॉडर्न लाइफ के साथ में हम उसको अटैच कर रहे हैं। सो आई रियली विश कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी लाइफ में आए तो आपकी लाइफ में भी आए। And like this video, share this video with your friends, subscribe my channel, hit the bell icon, and don't forget to write Jai Shri Krishna in comment section, and keep reading Bhagavad Gita. Thank you so very much. Radhe Radhe.